Namaste. Hello. Hope everyone is doing good, staying fit, doing some sort of exercise, and as like always eating something healthy. So healthy से याद आया, I have come with something very interesting topic, most vital for the humans, office, houses, school, colleges, everywhere. बहुत खून की तरह फैला हुआ है हमारे रगों में. So dairy, I'm talking about dairy. In dairy specifically, I'm talking about milk. So not wasting the time, quickly coming on to the point. Milk में दो टाइप का मिल्क होता है, ऑर्गेनिक, एक्सपेंसिव, और रेगुलर जो हमें बाजार में और हर जगह मिलता है. देन इसमें पैस्चराइज, होमोजेनाइज्ड, रॉ, स्टेराइल भी बोल सकते हैं, नॉट रॉ, देयर इज अ वे, जैसे कि पैस्चराइज और होमोजेनाइज्ड हो गया. Then after that, the most important chapter of the milk, it comes from A1 and A2. So what is the pasteurized? Pasteurized जहाँ पे रॉ दूध होता है उसे गर्म किया हमने, गर्म करके टू थिंक इस तरीके से कि उसमें जो पैथोजेंस बैक्टीरिया है हम उसको किल करेंगे. तो उससे उस सोच में हम उसके अंदर जो अच्छी बैक्टीरिया है उसको भी किल कर देते हैं. सो फर्स्ट पैस्चराइज गर्म करने से दूध के अंदर का जो अच्छा बैक्टीरिया होता है, एंजाइम्स होता है जो आपको हेल्प करेगा लैक्टोज को भी ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको आप पहले मार देते हैं. दैट्स अ पैस्चराइज्ड. होमोजेनाइज्ड, फैट का लेयर दूध निकालने के बाद फ्रीली मिल्क के ऊपर घूमता है, तो स्मूथ टेक्सचर देने के लिए, वाइट क्रीमी टेक्सचर देने के लिए एक नया वेरिएंट बनाया गया होमोजेनाइज्ड. तो उसको इतना फास्ट स्विंग किया जाता है इन अ प्रोसेसर, जैसे कि वॉशिंग मशीन में कपड़े को हम धोते हैं, तो जो बड़े पार्टिकल फैट्स के होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं. और उसका डिसएडवांटेजेस ये है कि जब वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, बिकॉज ऑफ द बीइंग वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो जाता है, वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं. एंड व्हेन इट गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, देयर एवरीथिंग स्टार्ट. सो बहुत सारी कॉज होते हैं उन सब चीजों के. आई एम नॉट कमिंग टू दैट राइट नाउ. पैस्चराइज, होमोजेनाइज्ड, फिर उसके बाद रॉ मिल्क. रॉ मिल्क ऐसा होता है जिसमें आपके हर एक बैक्टीरिया, एंजाइम सब प्रेजेंट होते हैं, कंप्लीट विटामिन, एवरीथिंग. सबसे बड़ी चीज, मिल्क प्रोटीन हीट करने से डिजेनरेट होता है. ये बहुत लोगों को नहीं पता है. सो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना ज्यादा आप हीट करोगे उतना ही आप न्यूट्रिशंस दूध में से निकालते जाते हो. तो पैस्चराइज में भी हो गया, होमोजेनाइज में आपने उसको स्पिन करके पार्टिकल्स तोड़ दिए, तो वो भी यूजलेस, सीरियसली. देन वी कम टू द A1 एंड A2. A1 इज अ मिल्क विच बेसिकली मोस्ट पॉपुलर मिल्क, जो सबसे ज्यादा भी मार्केट में है, बूमिंग है. इट्स बिकॉज बिजनेस, प्योर बिजनेस. एंड जैसे ही मिल्क इंडस्ट्री बूम हुआ, A1 मिल्क भी बूम हुआ. इट्स बिकॉज आपको सस्ते प्राइस में आपको हर एक जगह इसे पहुंचाना है, बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं बाय टू A2 मिल्क, सो दे हैव कम विद द A1. बट उसके साथ A1 मिल्क सस्ता करने के साथ आपने उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए. ओके, सो A1 मिल्क कहां से आता है? इट्स अ क्रॉस ब्रीडिंग, इट्स अ फॉरेन ब्रीड, सडन जेनेटिक्स म्यूटेशन, जिसमें सडनली आपने जेनेटिक्स को बहुत गंदे तरीके से चेंज कर दिया, यूजिंग द सिंथेटिक हार्मोन्स, गिविंग लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स, कि बीमार नहीं पड़े और ज्यादा से ज्यादा दूध दे हमें. उनकी एज लाइफ भी उस हिसाब से कम हो जाती है. उनको स्पेशल डाइट पे रख दिया गया टू प्रोड्यूस मोर मिल्क. एंड डेफिनेटली, जैसे कि आप पता है कि जैसे स्टेरॉइड, आई एम यूजिंग एनी स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी स्पोर्ट्स फील्ड का आप आदमी ले लो या फिर बॉडी बिल्डिंग से आदमी ले लो, फॉर एग्जाम्पल, अंटिल दे आर टेकिंग दोज हार्मोन्स, till that they are good. The moment they stop that, they back to the normal. That is what the natural. So this is what they do, they're using the. So when you give the steroid, there are a lot of side effects coming to that through cow milk to the humans, what we are using. What is A2 milk? A2 milk is basically the ancient milk, जिसमें किसी तरीके का मिलावट नहीं होता है, फ्री रेंज होता है. गाय खेतों में घूमती है, घास खाती है, जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशंस होता है दैट कम फ्रॉम द ग्रास. ओके, सो वो न्यूट्रिशन आज के गाय को नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ द बिजनेस. उनका डाइट चेंज कर दिया गया. उनको तो ग्रास, ग्रीन ग्रास क्या होता है, फ्री रेंज क्या होता है देखने भी नहीं मिलता है. व्हाट
तो जैसा साइकिल, आप इंसान को एक बंद रूम में रख दो और उसको खाना दो, पानी दो, पीने के लिए दो, बट उसका मेंटल स्टेटस कैसा हो जाएगा? सेम हैपन टू दोज काउस। ओके, सो A2 मिल्क ऐसा है कि जिसमें किसी भी तरीके का हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स कुछ भी नहीं होता है। फ्री रेंज से वो खाना उनको मिलता है, दैट्स व्हाई दे आर वेरी हेल्दी। एंड उनका न्यूट्रिशन जो हमें उसमें मिलता है, कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है। सो रीजन द मिल्क इज यूज्ड इन अ मास नंबर everywhere, it produces the one of the most important protein which is whey. So ये सबसे ज्यादा मिल्क में, काऊ की मिल्क में मिलता है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोटीन जो वेजिटेरियन से यूज किया जाता है, एवरीवन ईट्स बट वेजिटेरियन ज्यादा यूज करते हैं। आफ्टर वे उनके पास सबसे ज्यादा जो मोस्ट अमीनोस डेंस प्रोटीन है, दैट इज द केजिन विच इज पनीर। ओके, इनके बाद हम उन दूसरी चीजों के लिए जो यूज करते हैं उसमें बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन ए, विटामिन डी, फिर मिनरल्स में आपको फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये चीज हो गया। फिर उसमें समथिंग कॉल्ड राइबोफ्लेविन विच इज ऑल्सो कॉल्ड विटामिन B2, जो कार्ब्स को, प्रोटीन को, फैट को ब्रेक डाउन करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो पैस्चराइज में, होमोजेनाइज में जिसका क्वांटिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है व्हेन हीटेड और व्हेन इट्स यूज्ड इन अ प्रोसेसर। सो ये चीज हो गया। उसके बाद कैल्शियम, आपको पता ही है सबसे ज्यादा कैल्शियम हम करते हैं, बट इट इज नॉट वेरी, आई थिंक शुड बी फोकस्ड ऑन द कैल्शियम, बिकॉज गाय ग्रीन्स खाते हैं, उसी ग्रीन्स में से उनको कैल्शियम मिलता है। सो यू बेटर फोकस्ड ऑन द ग्रीन्स। एनीवेज, सो ये हो गया। फिर उसके बाद उनसे सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में चीज बिकती है, द मोस्ट डिलीशियस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैट, द सैचुरेटेड फैट, वो उससे मिलता है। क्रीम, घी, बटर, चीज। तो इन सब चीजों का जो मास नंबर में निकलता है, वो इन सब चीजों से ही हमें मिलता है। So these are the reason we are using milk for the priority. In the priority because इनसे ये सब चीजें जो हमें मिलती हैं, ये हमारे ह्यूमन ग्रोथ को हाइप, मतलब कि उनको इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो आपका ग्रोथ हार्मोन्स, अमीनोस, वे प्रोटीन जो उसको रिक्वायरमेंट है बूस्ट करने के लिए, इट कम्स फ्रॉम दिस प्रोटीन, दिस मिल्क। सो दिस इज द अनदर रीजन वी यूज दिस इन अ मास नंबर। बेनिफिट्स के साथ साथ इसमें अब जो प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई किया गया है इन करंट टुडेज जो भी रिसर्च आ रहा है, मिल्क से सबसे पहला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है, दैट इज ब्लैडर कैंसर। ओके, विच इज प्रोस्टेट, बेसिकली प्रोस्टेट कैंसर। सो ये चीज कंज्यूमिंग मिल्क में सबसे ज्यादा आ रहा है। उसके अलावा आई विल मेंशन यू एवरीथिंग। बेसिकली देखो क्या होता है, जब फूड आप खा रहे हो, जो फूड आपके स्टमक में जा रहा है, अगर वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। इन्फ्लेमेशन क्रिएट होने से वो आधी बड़ी बीमारियों को इनवाइट करता है। फॉर एन एग्जांपल आप ले लो, लीकी गट हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, ब्रेन फॉग हो गया। इंक्रीजिंग इन एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन कॉज अ PCOD, PCOS, इवन द मैन बुब्स भी उसमें आता है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग जो एस्ट्रोजन फैट गेन में सबसे ज्यादा मदद करता है बॉडी को। सो इस चीज का एलिवेशन इज अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो यू अंडरस्टैंड, इफ द फूड इज गेटिंग नॉट डाइजेस्टेड, most people have a problem with the lactose. I'll come with that point in the end. So you understand these are the problems with the milk. तो मैं अभी A2 के बारे में बताता हूँ। A2 मिल्क इज हॉर्मोन्स फ्री, कोई भी उसमें एंटीबायोटिक्स यूज नहीं किया जाता है। गाय फ्री रेंज में घूमती है, घास खाती है, मैक्सिमम न्यूट्रिशन उनको मिलता है। उनका मिल्क इजी टू डाइजेस्ट होता है। जिन जिन विटामिन के मैंने आपको और प्रोटीन्स के मैंने नाम मेंशन किए पहले, 30% उनका क्वांटिटी बढ़ जाता है कंपेयर टू A1 मिल्क। इसमें एक A1 और A2 में सिर्फ एक फर्क हो जाता है विद 1 अमीनोस, जो पूरा स्ट्रक्चर चेंज करता है, पूरा गेम चेंज करता है। समथिंग कॉल्ड प्रोलिन, दिस अमीनो, so which basically don't allow a kind of protein which is creates a problem, डाइजेशन जिसका प्रॉब्लम होता है, फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है, कॉल्ड BCM7। मैं इसकी केमिस्ट्री नहीं बताऊंगा, यू कैन डू द गूगल एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। सो BCM7 को प्रोलिन अलाउड नहीं करता है। जब वो स्टमक में एंटर नहीं करेगा तो इन्फ्लेमेशन क्रिएट नहीं करेगा, कोई डाइजेशन इश्यू नहीं होगा, मैक्सिमम न्यूट्रिशन बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। इसमें सब A2 मिल्क में सबसे ज्यादा एंजाइम्स और गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो बैड बैक्टीरिया को किल करता है। दैट इज द रीजन A2 मिल्क इज वन ऑफ द बेस्ट मिल्क। इट इज अ एंशिएंट मिल्क। ये हमारे इंडियन ब्रीड से मिलता है। जर्सी गाय हो गई, सहवाल हो गया, गिर हो गया। सो यू ट्रीट देम
नाइसली, जैसे कि हम अपने घर के इंसान को रखते हैं कि छोड़ो आपको जहां पे भी जाना है आप जाओ, जो करना है करो, उस तरीके से उन्हें रखा जाता है. सो दे परफॉर्म मच बेटर. सो दिस इज अबाउट A2. नाउ कमिंग टू द A1 मिल्क. As I mentioned earlier, it is a foreign breed, it is a mixed breed जिसमें sudden genetics mutation हुआ है, जहां पे उनका जेनेटिक्स चेंज हो चुका है. दैट इज हाउ द एमिनोज उनमें चेंज हो गया है. सो इसमें जो एमिनोज मिलता है दैट इज कॉल्ड हिस्टिडिन. तो हिस्टिडिन जो रहता है वो BCM7 को अलाउड करता है, जो आपके स्टमक डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है. देयर हाउ यू स्टार्ट बिल्डिंग अ लीकी गट एंड कैंसर. ये जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं ये अभी मालूम पड़ रहे हैं कि उनसे इस चीजों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हुआ है. सो हार्मोन्स यूज किया जाता है मास नंबर में मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए. उनमें एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, स्पेशल डाइट दिया जाता है ताकि वो बीमार नहीं पड़े. बीमार पड़ते हैं तो उनको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, और स्पेशल डाइट इसके लिए होता है कि ज्यादा अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करे. दिस इज अबाउट द A1 मिल्क. पैस्चराइज मैंने आपको बता दिया कि उसको जितना गर्म कर दें, हीट करने के बाद हमको वो दिया जाता है. हीट करने की वजह से उसमें जो गुड बैक्टीरिया होता है बैड बैक्टीरिया को मारेगा, वो मर जाता है. लैक्टोज इंटॉलरेंस उसकी वजह से और बढ़ जाता है. होमोजेनाइज मैंने बताया उसको बहुत ही हाई स्पीड पे स्विंग किया जाता है. फैट पार्टिकल्स को तोड़ दिया जाता है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर में हो जाता है, जिससे वो जब उसके पार्टिकल्स आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं देयर द ऑल प्रॉब्लम स्टार्ट. सो दिस इज अबाउट A1, A2 एंड योर पैस्चराइज, योर होमोजेनाइज्ड. एंड देन इट कम्स रॉ इज अ प्योर मिल्क जो तुरंत निकलता है, जिसमें सब बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसमें सब एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, जिसमें हर एक विटामिन और मिनरल्स हाई नंबर्स में अवेलेबल होते हैं. सो दिस इज अबाउट ऑल द मिल्क टाइप. प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दिया किस चीज से प्रॉब्लम होता है, विच इज अ BCM7. कौन सा अमीनोस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट इज हिस्टिडिन. कमिंग टू द कंक्लूजन, ये सब छोड़ दीजिए. 1950 to 2000 में 50% दिस डेयरी इंडस्ट्री खत्म हो गया था. तो आप एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा. तो उस टाइम पे जो 100 गाय दूध देती थी, आज के टाइम में वही दूध 50 गाय दे रही है. 50 गाय सिर्फ डबल मिल्क नहीं, 30% और ज्यादा दे रही है. दैट इज द 130% मिल्क. थिंक अबाउट इट. 50% उनका पॉपुलेशन कम कर दिया, उसके बाद भी मिल्क कैसे? दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स. जहां पे जो आदमी का शरीर 200 LBS का होता है वो 400 LBS में अपने आप को प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है यूजिंग द हार्मोन्स. दैट इज हाउ इन्होंने इस यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन का कर दिया. BGH, RBH ये जो ड्रग है ये यूज किया जाता है. बहुत सारे कंट्री में बैन है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक कनाडा, एंड मैं अभी लिस्ट पूरा ऐसे नहीं बता पाऊंगा, बट बहुत सारी आप गूगल करोगे समझ में आ जाएगा. कंट्री जहां पे अलाउड किया गया है इंडिया, कंट्री जहां पे अलाउड किया गया अमेरिका. अभी तक इंडिया कैंसर के लिस्ट में अभी जो टॉप 47 कंट्रीज है उसमें नहीं आया. बट नाउ द स्लोली वी आर इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स. वैसे ही हमारे यहाँ पे कैंसर के प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं. सो आपको डिसाइड करना है वेदर यू वांट टू चूज A2, A1, पैस्चराइज, होमोजेनाइज्ड और रॉ मिल्क, क्योंकि इन चीजों का जो इम्पैक्ट होता है बहुत ज्यादा पड़ता है. ओके, सो एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, विच इज लैक्टोज का प्रॉब्लम क्यों होता है सबको ज्यादा. जब ह्यूमन का बच्चा, ओके, जो A2 मिल्क होता है मैमल्स में, ह्यूमंस में, ह्यूमंस में भी जो ह्यूमंस मिल्क प्रोड्यूस करते हैं दैट इज ऑल्सो A2. इसलिए कभी देखिए उनको उससे ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, बच्चा बहुत फास्ट ग्रो होता है. ह्यूमंस जो होते हैं 2 से 2.5 साल के बीच तक उनको जो ये कैपेसिटी होती है लैक्टोज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने की. उसके बाद वो स्टेज खत्म होने जाता है और बैक्टीरिया ब्रेक डाउन जो करने के लिए बैक्टीरिया का इन्वॉल्व जरूरत रहता है वो कम हो जाता है. इसीलिए लैक्टोज का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है. जैसे हम इंसान 2 से 2.5 साल वो दूध पीने के लिए बने हैं, वैसे ही वो दूध जो गाय के बच्चे से हमने पीना चालू कर दिया वो गाय के बच्चों को लिए है, और वो उनका भी वही पीरियड है 2 से 2.5 साल के बीच में. तो जब उसके बाद हम वो पीते हैं, हमारा टॉलरेंस जो है लैक्टोज के लिए बढ़ चुका है, फिर हम लेंगे तो डेफिनेटली लैक्टोज का प्रॉब्लम होगा. और जब लैक्टोज का प्रॉब्लम होगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली बीमारियां आएंगी. कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है. सो अभी आपके पास जो ऑप्शन है, यूज द रॉ इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन काउस, A2, ज्यादा पैस्चराइज नहीं, होमोजेनाइज्ड बिल्कुल इग्नोर करिए,
पैस्चराइज घर में आप खुद गर्म करते हो, कितनी बार गर्म करोगे? तो जो प्रोटीन है वो भी डिजनरेट हो गया, विटामिन सब चले गए, मिनरल सब चले गए, तो बचा गया कि आप जो 60-70 रुपए दे रहे हो उसमें बचा क्या? सिर्फ पानी उसके लिए पी रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए, वो तो आप रोज घर में खाने में आपको मिलता ही है. सो अंडरस्टैंड, milk is a very big factor which you need to choose very wisely. A2, A1, vitamins, minerals, आपके गुड प्रोटीन, आपका गुड कार्बोहाइड्रेट्स, और आपका जो प्रोटीन के बाद में एक चीज बोलना भूल गया, 80% मिल्क जो होता है केजिन मिल्क होता है. तो आप जो मिल्क प्रोड्यूस करते हो, लेते हो, उसमें 80% मिल्क होता है केजिन. तो ये जो चीज, बटर, ये सब घी बन रहा है उसमें सबसे ज्यादा केजिन जाता है. तो आप सोचिए कि अगर वो A1 मिल्क से आ रहा है जो BCM7 आपके स्टमक में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है थ्रू हिस्टिडीन अमीनो, तो आप इतनी सारी चीजें खा रहे हो तो उनसे क्या क्या प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा? माय गॉड, अंडरस्टैंड दिस. आई जस्ट वांटेड टू डू दिस क्लियर अबाउट द मिल्क की कौन सा मिल्क अच्छा हो सकता है, कौन सा मिल्क इग्नोर करना है, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसका नुकसान है. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मिल्क चूज करना चाहते हो. आई होप आई हैव क्लियर्ड अबाउट द मिल्क. विल कम सून विद द नेक्स्ट टॉपिक.